हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? टाइम हो रहा है 1 बजे का और एक व्लॉग ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने सोचा था व्लॉग स्टार्ट नहीं करूँगी और मैं थोड़ा सा खाना खाने ही लगी थी। जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था उस टाइम पर मतलब ख़त्म किया था तो टाइम हो रहा था वहाँ पर 11:30 बजे का। और फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ा देर बेटी के साथ सो जाऊँगी, लेकिन मैंने खाना पूरा भी नहीं खाया था और मेरी जो भूआ सास हैं वो आ गई थी। दोनों ही मुझे शीशे से दिखाई दे गया था और मैं बीच में ही खाना छोड़कर चली गई थी और मेरी बेटी भी साथ साथ उठ गई थी। तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई थी और दीदी वगैरह कोई है नहीं घर पर, तो चाय वगैरह बनाई। फिर बुआ जी के लिए खाना बनाया। आज सब्ज़ी बनाई नहीं थी और वो लस्सी दही वगैरह कुछ खाते नहीं हैं, तो फिर दाल लेकर आई थी आंटी के घर से। मैं कह रही थी कि मैं सब्ज़ी बना दूँगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं उनके से ले लो, थोड़ा थोड़ा ही खाती हैं वो। तो मैंने गरम गरम रोटियां बना दी थी। हम गरम गरम ही बनाकर खाते हैं सर्दियों में, क्योंकि मैं आटा रख देती हूँ, अगर कोई आ जाए तो बना ले, बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों के लिए बना दूँगी। तो फिर मैंने अपना बीच में छोड़ दिया था। फिर उनके साथ बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। अभी वो बोली कि हम जाते हैं, आंटी के घर गई हुई है और दीदी आएगी 3 बजे, 3:15 बजे के करीबन वो आ जाएंगी। तो बोल रही थी कि हम वहाँ पर बैठ जाते हैं, आप अपना काम कर लो। वैसे तो मेरा सारा काम हो चुका था, तो अभी जो चाय के बर्तन थे और बुआ जी वगैरह ने खाना खाया था, पापा जी ने भी खाना खाया है, तो वो बर्तन थे वो मैं वॉश करके लेकर आई हूँ। बेटी को भी नहला दिया है, ये साथ साथ उठ गई थी, वो आई तब वो जिद करने लग गई थी नहाने की, तो इसको मैंने नहला दिया है और अब इसको कंबल में लपेट कर बिठा रखा है और यहाँ पर देख रही है ये फ़ोन। मैं भी एक वीडियो एडिटिंग में लग गई थी और मेरे को नींद आ रही है अभी, तो मैं थोड़ी देर सोती हूँ और फिर बुआ जी वगैरह आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस काफ़ी दिनों बाद आई हैं, 6 महीने हो गए होंगे शायद आए हुए, 5-6 महीने हो गए हैं, नहीं आई थी वो। तो मम्मी एक्सपायर हुई थी, उसके बाद वो एक बार ही आई थी, तो अभी आई हैं वो। तो मैं आपको दिखाऊंगी तब हमारे घर पर आएंगी। अभी वो आंटी के घर गई हुई है और मैं भी नहा लेती हूँ। नहाने का मन ही नहीं कर रहा, सर्दी लग रही है, सर्दी में तो बस कंबल ओढ़ कर सो जाएं। तो अभी दिखाती हूँ मेरी बेटी। हार्दिका, क्या देख रहे हो बेटा? या पूरे दिन यही देखती रहती है। तो देख लिया, ये लगी हुई है फ़ोन में और चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ फिर। तो दीदी स्कूल से आ चुकी थी और अभी टाइम हो रहा था 3:30 बजे का और मैंने जस्ट चाय रख दी थी बनाने के लिए और भुआ सास भी यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन वो बना कर रही थी चाय नहीं पियेंगे क्योंकि उन्होंने 2-3 चाय हो चुकी थी। बोली हम ज़्यादा चाय नहीं पीते, लेकिन मुझे तो इवनिंग की चाय बनानी थी, पापा जी के लिए, मेरे लिए और दादाजी के लिए, जिया जी के लिए। मतलब हम इस टाइम ही चाय पीते हैं 3:30-4 बजे की। और मैं नहा ली थी, तो अभी फटाफट से मैं दिखाती हूँ अपनी भुआ सास को आपको उनका दोनों ही 2 बुआ हैं हमारी, 3 बुआ थी, 1 बुआ नहीं है, मतलब एक्सपायर हो चुकी थी काफ़ी दिन पहले ही, बहुत साल हो गए उनको, हमने तो देखी भी नहीं थी। तो उनकी 3 बेटियां हैं और यहाँ पर दीदी की ही इंतज़ार था, तो दीदी वहाँ पर उनका लेने देने के लिए निकाल रही थी साड़ियाँ सूट। तो ये कुछ थी जो हम दे रहे थे इनको। तो फिर बुआ सास बोले कि बैग भी दे दो डालने के लिए, बैग नहीं थे, तो साड़ियों के डब्बे थे जो छोटे पॉलीथीन में नहीं आते थे, तो मैंने बड़ी पॉलीथीन लेकर आई और फिर बस बैठकर थोड़ी देर बातें की और फिर चल पड़ी थी, क्योंकि अभी ये है छोटी बुआ और बड़ी बुआ भी मैं दिखाऊंगी आपको। और क्या कहता है कल चक्कर के वेर कितना दिन का बुआ, और बुआ बता रही थी कि हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, इसी वजह से नहीं आ पाती क्योंकि बीमार रहती हैं। तो यहाँ पर मेरी बुआ सास जा चुकी थी अपने घर पर, मतलब जल्दी ही चले गए थे, गाड़ी में छोड़ने के लिए गए थे चाचा जी, क्योंकि यहाँ पर टेम्पो वगैरह में जाते उनको काफ़ी दिक्कत होती है, आगे साधन नहीं चलते थे, इसी वजह से गाड़ी में छोड़ने के लिए उन्हें चले गए थे। और यहाँ पर रात इवनिंग का टाइम था, बच्चे खेल रहे थे, आप देख सकते हैं मेरी बेटी कितने बड़े बड़े शूज़ पहनकर बैठी हुई है, पहन के उन्होंने स्कूल से आकर ये शूज़ निकाल दिए थे बाहर और ये पहनकर आ गई है। और बच्चे अभी बस इसी तरह से, मतलब सर्दियों में ब्लैंकेट वगैरह, ये पढ़ाई इनकी पूरी रात तक नहीं होती, फिर सुबह उठकर फिर लग जाते हैं, तो देख सकते हैं कंबल वगैरह इसी तरह से बिखरे रहते हैं।
क्योंकि ठंड लगती है जब बैठते हैं तो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पैरों पर कंबल डालते ही डालते हैं। और इधर बहन का बेटा पढ़ रहा है, उधर बहन की बेटी पढ़ रही है, और इनका काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता। सिर्फ लर्निंग तो दूर की बात है, राइटिंग का काम ही इनका पूरा नहीं होता। इतना सारा राइटिंग का काम इन्हें मिल जाता है। छोटे छोटे दिन होते हैं और बच्चे थक जाते हैं, पूरे दिन स्कूल से पढ़ाई करके आते हैं और फिर आकर यहाँ पर लग जाते हैं। और मेरी बेटी कर रही है यहाँ पर अपनी मस्ती, कभी कुछ खिलौने निकाल रही है, कभी कुछ निकाल रही है। आप देख सकते हैं इसकी शैतानियाँ। तो ये दिन प्रतिदिन इतनी शैतान होती चली जा रही है। और स्कूल में इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि स्कूल जाने के लिए खुश है, लेकिन स्कूल में मैं इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी है और सर्दी में बच्चे बीमार रहते हैं, तो मतलब दिक्कत आएगी आगे। फिर इसी वजह से मैं नहीं इसको भेज रही थी। दे दो जीजी को, दे दो जीजी को, दो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी जस्ट टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। चाय वगैरह हो चुकी है और जो कूड़ा था वो डाल के आई हूँ। बच्चों का पानी डाला है, बच्चे नहा लिए हैं। गांव है, अंगीठी हमारे यहाँ पर जलती रहती है। पहले बाट बनाई थी उसी अंगीठी पर, अब पानी गर्म हो रहा है तो बस बीच बीच में एक बार लकड़ी, मोटी वाली लकड़ियाँ हैं तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। आज से ज़रा एक बार लग जाती है तो कई ज़्यादातर लोगों का पानी गर्म उसी में हो जाता है। तो ये चले जाएंगे, उसके बाद बस फिर एक भर कर रख दूँगी तो देगचा होता है इसको, फिर जिया जी और मेरी बेटी और मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, ये हो जाएगा। उसके बाद एक को रखना होता है, फिर मैं और पापा जी नहा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा काम ख़त्म होता है। और मेरा बेटा नहा चुका है और अभी फ़ोन में लगा हुआ। चल जल्दी से रेडी हो, रेडी हो जा। और सुबह का दीदी इनका लंच दीदी बना कर जाती है, बाद का मैं बनाती हूँ। तो मैं अभी झाड़ू निकालूंगी। और आज पानी नहीं आएगा, आना था लेकिन हमारे गेहूं की जुताई होनी है तो वहाँ पर पानी चलेगा नहीं, तो आज पानी नहीं चलाया है। दोपहर में देखती हूँ आता है तो, अदरवाइज़ आज वाटर सप्लाई चलानी पड़ेगी। जो वाटर सप्लाई का पानी आता है तो पीने का पानी उसी से भर लूँगी। सुबह सुबह आ जाता तो मैं मशीन लगा लेती। मशीन में कपड़े तो थोड़े ही थे, लेकिन आज जो बेडशीट वगैरह थी वो मैं वॉश कर देती, क्योंकि 4-5 दिन में बेडशीट दीपावली पर ही चेंज की थी तो कई दिन हो गए, 1 वीक हो गया है। तो इन्हें चेंज करना था, लेकिन अभी लाइट नहीं आई है। देखती हूँ अगर दोपहर में आ जाएगी तो लगा लूँगी, अदरवाइज़ मैं सुबह सुबह ही मशीन लगा लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, ताज़ी पानी आता रहता है, पता भी नहीं चलता काम कैसे ख़त्म हो जाता है। अभी मेरा कुछ भी काम और नहीं हुआ है तो जस्ट मैं फटाफट से झाड़ू निकालती हूँ बाहर की, क्योंकि बच्चे अंदर तैयार होंगे तो ऐसे ही बखेर कर जाना है तो बाद में चले जाएंगे, उसके बाद करूँगी अंदर का। तो मैं बाहर का करके आती हूँ पहले। तो चलते हैं, बने रहना वीडियो में और दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे काम करती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ चुकी है और लगी हुई है सुबह पहले फ़ोन में। आरदू क्या कर रहा है? पूरे दिन फ़ोन, आँख खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और फिर डॉक्टर सुई लगाएगा, लगाएगा सुई लगाएगा। चल सुई लगवा, क्या रोक के क्या दिखा रहे हो? तो फ़ोन बंद करो, फ़ोन बंद करो। तो चलते हैं, हम फटाफट से कर लेते हैं बाहर का काम। और आज मुझे जाना है, हमारे यहाँ पर भात नोतने के लिए आएगी बुआ जी, मतलब पापा जी के चाचे की बेटी। तो वहाँ पर जाना है क्योंकि अब मम्मी जी नहीं है तो सारी जिम्मेदारियाँ ये भी होती है, तो काम फटाफट से करना है। और घरों में तो जाना ही पड़ता है, जो अपना खुद का घर होता है। मतलब हमारे 13-14 घर हैं, इनमें तो सारे प्रोग्राम हमें मतलब जाना ही पड़ेगा। तो दीदी स्कूल चली जाती है, अब सारा मुझे करना पड़ता है, तो मेरे को मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है। तो फटाफट से, क्योंकि 11 बजे का टाइम दे रखा है उन्होंने, तो मैं आज जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और मशीन नहीं लगाई है तो काम तो जल्दी ही निपट जाएगा। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। सबसे पहले सारे घर की डस्टिंग और सब बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा, तो फटाफट से सारा काम निपटा लेते हैं। और उसके बाद फिर नहाना धोना, बेटी को नहलाऊंगी, उसके बाद मतलब खाना वगैरह बनाऊंगी। खाना सबसे लास्ट में बनाऊंगी, पहले फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरे सारे घर की डस्टिंग हो चुकी थी और टाइम हो रहा था 8:15 बजे का। और जिया जी आ गए थे ड्यूटी से, तो हस्बैंड रेडी हो रहे थे ड्यूटी के लिए। 8:15 बजे मैंने बाहर की सारी झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और पशुओं को आज नहीं नहलाएंगे, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने वहाँ से भी मतलब झाड़ू वगैरह लगा दी है। जस्ट पोछा लगाना है, आज धोना नहीं है, तो मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ काम। और यहाँ हमारी चाय भी बनकर रेडी हो गई है। तो ये दूसरी चाय होती है जो हस्बैंड भी ड्यूटी पर जाते हैं उससे पहले पीकर जाते हैं, और जिया जाते हैं तभी बनाती हूँ, तो मैं भी ले लेती हूँ। तो किचन काफ़ी मेसी दिखाई दे रही होगी क्योंकि चाय मतलब निकल गई थी, जिसकी वजह से गैस ख़राब हो गया था। तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी अपनी चाय, और चाय पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
9:45 का टाइम हो गया है। आज फटाफट से सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने। पूरे घर में पोछा वगैरह लग चुका है, बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। आज मैंने जल्दी इसलिए भी काम किया है, आज पानी नहीं आया था तो मशीन तो लगाई नहीं मैंने, और अभी सारा कर चुकी हूँ। बस हमारा खाना बनाना है और मेरी बेटी को मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि आज जाना है हमारे मतलब मेरे ससुर के चाचा जी की लड़कियां भात नोतने वगैरह आती है ना, वो आएंगी, तो वहाँ पर जाऊंगी मैं इसी वजह से। क्योंकि मम्मी थी तो कोई टेंशन हुआ करती थी, मम्मी चली जाती थी सब कहीं पर, लेकिन अब ये हमारी सिरदर्दी है, हमें जाना पड़ेगा, मजबूरी है। मैं नहीं जा रही थी लेकिन जाना पड़ेगा, घर के अंदर रह गया बाहर तो फिर भी नहीं जा पाती मैं बिल्कुल भी। और अभी मैंने फटाफट से काम कर दिया है, 11 बजे का टाइम है, 11 बजे मुझे जाना है, तो बस मैं फटाफट से अपनी रोटी और बना लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाऊंगी और नहाकर रेडी होंगी। साड़ी बांधने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं पहनने वाली हूँ लहंगा लुगड़ी दिखाऊंगी आपको कैसी लगती हूँ। वैसे मैं बहुत कम पहनती हूँ। और मेरी बेटी को मैंने कर दिया है रेडी, और अभी देख सकते हैं मेरी क्यूट कैसी लग रही है आपको। हेलो बोल दियो, हाय हाय ऐसे हेलो बोलते हैं, सबको किस भी कर दो, कैसे हेलो। ओ कैप उतार के बाल देख कितने गंदे हो गए आपके, बाल देखो कितने गंदे हो गए। और अलग अलग सॉक्स पहन रखे हैं, क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े निकाले थे इधर उधर हो रहे हैं, तो ऐसे ही पहना दिया मैंने, इसको सर्दी से बचना चाहिए बस। तो बेटी लग गई थी फ़ोन में, मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। जिया जी नहा रहे थे और दादाजी भी आ चुके थे, तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। किचन को भी मैंने समेट दिया था, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। उसके बाद बस दूध साइड में रख देती हूँ, गर्म होता रहेगा। उसके बाद खाना खा लेंगे और फिर मैं नहाऊँगी। तो फटाफट से खाना खाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे, देखती हूँ आगे का व्लॉग बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि शायद वो जल्दी आ जाएं तो मुझे फटाफट से रेडी होना पड़े, और पता नहीं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो यहाँ पर खाना बनता जाएगा, साथ साथ डालती जाऊँगी, क्योंकि अभी सबसे पहले दादाजी का डाल देती हूँ, उसके बाद डालूँगी जिया जी नहा लेंगे तो उनका, और फिर पापा जी का पानी डालना है, पापा जी नहा लेंगे तो उनका खाना, और फिर मैं खा लेती हूँ। बेटी को साथ साथ में खिला दूँगी, उसको नहला दिया है, बस मुझे नहाना है और सब कुछ काम हो चुका है मेरा। तो अभी पापा जी नहा रहे थे और बोल रहे थे कि फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि वो आ चुके थे और 11 सवा 11 बजे आ गए थे। तो मैं सोच रही थी सर्दी का टाइम है, थोड़ा लेट आएंगे, इसी वजह से मतलब इधर उधर घूमती रही, बीच में बेटी के साथ बैठ गई थी, अदरवाइज काम तो मेरा हो गया था। खाना इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि जिया जी नहीं नहाए थे और दादाजी भी मतलब बैठे हुए थे बाहर, तो इसी वजह से मैंने खाना नहीं बनाया था। उन्हीं का वेट कर रही थी, और दादाजी तो अभी भी मना कर रहे थे, लेकिन पापा जी ने फिर कहा कि ये कहीं जाएगी, आप खाना खा लो, फिर बाद में डालने की दिक्कत आती है, कौन डाले कौन नहीं डाले, क्योंकि घर पर फिर पापा जी के बस की बात नहीं है कि वो डाल देंगे। तो इसी वजह से फिर उन्होंने कहा कि हाँ डाल दो, तो फिर मैं बनाने लग गई थी खाना, और ये मेरा खाना बन चुका है। तो फटाफट से मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो गाइज मैं लेकर आ गई थी अपना खाना, तो यहाँ पर मैं मेरी बेटी को भी साथ में खिला देती हूँ। सिंपल खाना है, सब्जी है, रोटी है, चाय है, और रात की छुकी हुई हरी मिर्च थी। और ये मेरी बेटी थी, वो बैठी हुई थी, वो लस्सी पीने की ज़िद कर रही थी, और इसको हो रहा था जुकाम, लेकिन क्या करें, बच्चे जब ज़िद कर लेते हैं तो इनको खिलाना भी पड़ता है। तो खाना खाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइज आगे का व्लॉग मैं नहीं बना पाई थी, और मैं वहाँ से आ गई और टाइम हो चुका है 1:30 बजे का। तो मैं ये वाली तिल पहन कर गई थी, जो हमारे हरियाणा की ट्रेडिशनल ड्रेस। मैं होकर आ गई हूँ, बहुत जल्दी किया, फिर फटाफट से नहाई और नहाकर बस यही ड्रेस पहन के गई थी। और ये है हमारी लहंगा लुगड़ी, जो ट्रेडिशनल है हमारे हरियाणा की ड्रेस, लहंगा लुगड़ी। तो ये पहनी थी मैंने, आप देख सकते हैं। और हम होके आ गए, वहाँ पर 1 घंटा लग गया है, और अब मेरी बेटी दूध पीने के लिए जिद कर रही है, तो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। पापा जी के, मेरे और जिया जी के बर्तन रखे हुए हैं, वो साफ़ करने 12 बज चुके हैं। आज पानी अभी तक नहीं आया है, और फिर मैं भी